हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे अथर्व एजुकेशन हब पे। आज हम लोग बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। जैसा कि आपने हेडिंग डालना होगा, देखा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं विभाजकता का नियम। इसको पढ़ने के बेनिफिट्स हम लोग समझते हैं कि ऐसा इस चैप्टर को पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। आप किसी भी क्लास में हो, आपके अगर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक, ये डिविजिबिलिटी रूल के फ़ायदे क्या होते हैं कि किसी भी नंबर को देख करके हम जज कर सकते हैं कि नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। एक बार फिर से, इसके पढ़ने के बेनिफिट क्या होंगे कि आपका कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट हो जाएगा और किसी भी नंबर को देख करके आप ये जजमेंट कर सकते हो कि वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एक नंबर दिया है 45424800, इतना बड़ा नंबर है, हमें पता लगाना है कि नंबर किससे किससे डिविजिबल है। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और एंड तक वीडियो देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप सीख लोगे कि किसी भी नंबर को हम देख के जज कैसे कर सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल है। उसका एक पैटर्न, उसका एक सिस्टम है, आप ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो ध्यान से देखिएगा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो मैं बात बोलूँगा उसको समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बनता है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, आपका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो आपका इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब सम संख्या होना चाहिए, इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप देखो कि अंतिम में इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया, हमारा 2 से विभाज्य हो गया। आइए अब हम बात करते हैं कि भाई क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि इन सभी नंबर को आप जोड़ो। ठीक है, जब इन सभी नंबर को आप जोड़िएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 27 आएगा। ठीक, तो 3 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि संख्याओं का योगफल 3 के पहाड़ा में आता हो या 3 से कट जाता हो। जैसा आप देखिए कि ये संख्या जो 27 है, ये संख्या जो 27 है 3 से भाग 2 कट जाएगा 9 बार में। इसका मतलब संख्या क्या है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। 3 का रूल ये होता है कि जो सम होना चाहिए, सम जो है योगफल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर से 2 पता लगाने के लिए कि क्या ये नंबर 2 से कटेगा तो ये सम संख्या होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, जैसे आपके सामने 27 मिला, अगर ये 3 से कट जाता है तो ये क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं 4 का कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 4 से कटेगा। इतना बड़ा नंबर है तो समझिएगा, किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 00 होना चाहिए। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। तो देखो भाई, अंतिम का 2 00 होने का मतलब ये है कि ये संख्या किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या जो है ये 4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इकाई का अंक 0 होना, मतलब सम संख्या होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सभी संख्याओं का योगफल जो आता है वो 3 से कटना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है, बस अंतिम का 2 अंक पकड़ लेना है। अंतिम का 2 अंक देख करके आप जज कर सकते हो कि नंबर 4 से कटेगा कि नहीं। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 200 हो तो भी वो 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं 5 का। 5 का तो बहुत ईजी होता है। 5 का तो आप कह सकते हो कि भाई लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अपने भाषा में आप लिख सकते हो कि कोई भी नंबर 5 से अगर डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। तो अब तक हम लोगों ने 2, 3, 4, 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, दिखा। इस कॉन्सेप्ट को बस आप एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बातों को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 2, 3, 4, 5 का आपने डिविजिबिलिटी सीख लिया। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का।
चलिए हम 6 के बारे में बात करते हैं, 6 का क्या रूल होता है। चलिए अब हम पता लगाएंगे 6 का। 6 का जो फैक्टर होता है 2 इंटू 3 होता है। अगर वो नंबर, कोई भी नंबर हमें पता लगाना हो देख करके कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो बस आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि भाई 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 इंटू 3 होता है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी आपने देखा कि वो नंबर किससे डिविजिबल था, अभी आपने देखा कि नंबर 2 से डिविजिबल था, 3 से था, 4 से था, 5 से था। 6 का फैक्टर निकाला 2 इंटू 3, तो देखो 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग 7 का नहीं देखेंगे, 7 का एंड में देखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे पता लगाओगे कि कोई नंबर जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक बार फिर से, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उस पर आपको ये ध्यान देना है कि अंतिम का 3 अंक, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जो 8 का विभाजकता का नियम होता है वो अंतिम का 3 अंक जो दिख रहा है ये 800, ये पूरा 8 से कटना चाहिए। तो आप देखो कि 800 को जब 8 से भाग दोगे तो ये 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता लगानी है, तो अंतिम का कितना अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। अब इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता लगाना हो, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता लगाने के लिए संख्याओं का जो योगफल सम होता है वो 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो देखो संख्याओं का योगफल कितना है, सबको संख्याओं को आपने जोड़ा, कितना आ गया, 27। 27 जो है वो किसके टेबल में आना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, और आखिरी नंबर देखो 10। 10 का जो आपने जानता है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। देखो अंतिम का अंक क्या है, 0 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो गया, 10 से भी डिविजिबल हो गया। आइए एक बार मैं फिर से आपको एग्जाम्पल को जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है उसको मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। आपके सामने बहुत बड़ा नंबर है, आपको पता लगाना है कि ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे। सबसे पहला रूल ये होता है कि कोई संख्या 2 से अगर डिविजिबल होगा तो इकाई का अंक यूनिट प्लेस आपका इवन नंबर होना चाहिए। कोई संख्या अगर 3 से डिविजिबल होगा तो जो अंकों का योगफल है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो 27 3 के टेबल में आया है। 4 की डिविजिबिलिटी पता लगानी है तो बस अंतिम का 2 अंक देखो, अंतिम का 2 अंक 00 हो या कोई और नंबर हो, अगर 4 के टेबल में आता है तो वो 4 से कट जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। ठीक, तो 0 है। 6 का रूल ये होता है कि 6 की डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। देखो नंबर 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 5 से कटा। 2 और 3 से अगर कटता है तो वो 6 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम का 3 अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का जो 3 डिजिट होता है उसका जो वो आपका नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सारे नंबर को आप जोड़ दो, सभी नंबर्स को आपने जोड़ लिया, कितना आ गया 27, और ये 27 9 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो 27 9 के टेबल में आता है 3 बार में। इसका मतलब ये जो नंबर आपके सामने प्रेजेंट दिया हुआ है 9 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है। इसी तरीके से 10 का, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा 2 से लेकर 10 तक का डिविजिबिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग चेक करेंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि जो नंबर दिया है उसका पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, विषम स्थान वाले नंबर्स को जोड़ दीजिए। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां ऐसा जोड़ते जाइए। देखो 4 4 8 4 12 मिल गया। इसके बाद फिर दूसरा, चौथा, छठा नंबर जोड़िए। 5 2 7 8 7 15 और 0 15 हो गया।
और ये जो नंबर आया है इसमें से इसको घटा दीजिए, आ गया 3। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके 3 के जगह पर 0 होता, 11 होता, 22 होता, मतलब आपका मल्टीपल ऑफ 11 होता, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ध्यान देखिएगा फिर से, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नंबर जोड़ा 12 आ गया, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां नंबर जोड़ा कितना आ गया, 15 आ गया। इन दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस 0 हो, 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट मैंने किया, जब हमने इसको सॉल्व किया, देखो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, 12 और 15 का डिफरेंस निकाला, 3 आ गया, तो 3 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेके 2 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 11 से ऊपर नंबर का डिविजिबिलिटी क्या होगा। तो आइए कुछ मैजिक्स आपको सिखाते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मैजिक ऑफ 2 का। ठीक है, हम बात करेंगे मैजिक ऑफ 2। देखिएगा, जैसा कि मैजिक ऑफ 2 में मैं यहाँ समझाता हूँ, अगर 2 के पावर 1 करते हैं तो रिजल्ट हमें 2 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमें 4 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या आता है, 8 आता है, 2 के पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, 2 के पावर 5 करते हैं तो 38 आता है। ये होता है मैजिक ऑफ 2। इसको आप लिख सकते हो नोट्स बनाने पे, मैजिक ऑफ 2। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ भी समझिएगा। अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कोई संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, तो उसका अंतिम का एक अंक 2 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो अंतिम का एक अंक क्या है, 0। 0 अगर 2 के टेबल में आता है तो ये 2 से कटेगा। अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी पता लगानी है तो उसके उस संख्या का अंतिम का 2 अंक देखेंगे। तो देखो अंतिम का 2 अंक 00 है, वो नंबर किससे कटेगा, 4 से कटेगा। अगर हमें 8 की डिविजिबिलिटी पता लगानी है तो अंतिम का 3 अंक वो 8 से कटना चाहिए। तो देखो अंतिम का 3 अंक को जब आप 8 से भाग दोगे तो कट जाएगा। इसी तरीके से 16 का डिविजिबिलिटी रूल पता लगाना है तो अंतिम का 4 अंक 16 से कटना चाहिए। एक बार फिर से 16 जो होता है वो 2 के पावर 4 होता है, हमें इसकी डिविजिबिलिटी पता लगानी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 16 का डिविजिबिलिटी रूल पता लगाना है, कैसे देख के बताओगे कि वो नंबर 16 से कटेगा, तो कुछ नहीं करना है, अंतिम का 4 अंक अगर 16 से कट गया तो आपका 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 होता है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम का 4 अंक 4800। इस 4800 को जब 16 से भाग दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब 16 से डिविजिबिलिटी है। इसी तरीके से हमें पता लगाना है कि क्या ये नंबर 32 से कटेगा। तो अब क्या करोगे, अंतिम का 5 अंक, देखो अंतिम का 5 अंक 24800 है, हम चेक करेंगे क्या ये 32 से कटेगा क्या। तो हम सीधे 4 से भाग देते हैं, 4 के पारा में 6 बार में और ये 8 बार में। ठीक है, अब फिर 4 से भाग दे दो या 2 से ही भाग दे दो, कितना हो गया हमारा 3100। 3100 देखो 4 अगर अंतिम में 2 जीरो तो कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि नंबर 32 से भी कटेगा। ठीक है, ध्यान देखना, क्या नंबर 2, 4, 8, 16, 32 से डिविजिबल है। तो आप कह सकते हो कि भाई 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो अंतिम का 1 अंक, 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है अंतिम का 2 अंक, 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 16 का डिविजिबिलिटी चेक करना है अंतिम का 4 अंक 16 से कटना चाहिए, 32 का डिविजिबिलिटी चेक करना तो अंतिम का 5 अंक 32 से हमारा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा। और अभी आपने सीखा 3 से भी कटा था, 5 से भी कटा था, 8 तो हो ही गया, 9 से डिविजिबल था, 10 से डिविजिबल था और 11 से डिविजिबल नहीं था। मतलब सोचो एक ही नंबर पे हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर इन सभी लोगों के टेबल में आता है कि नहीं आता। ये पूरे कहानी में केवल 11 से नंबर नहीं कटा, बाकी सबसे ही क्या हो गया,
कट गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये समझने में, याद करने में बड़ा आसानी होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 64 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, अंतिम का जो 6 अंक है वो 64 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं कि किसी बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पता लगाना। अब कुछ याद नहीं करना है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 12 का, क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है, तो अब इसका ट्रिक समझिएगा। हम क्या करेंगे, इस 12 का को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 12 का को प्राइम फैक्टर पता लगाएंगे। को प्राइम फैक्टर कैसे, क्या क्या होता है, कैसे लगाते हैं। 12 का को प्राइम फैक्टर समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। को प्राइम फैक्टर वो नंबर होता है जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो हम 12 को दो ऐसे संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिखें जिसका आपस में कोई वास्ता ना हो। पहले हम ये चेक करेंगे किसी भी नंबर का को प्राइम फैक्टर निकालना हो, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। अब हम देखेंगे भाई 12 कितने तरीके से दो संख्याओं का गुणा करने पे आ सकता है। सबसे पहले आप कहोगे सर 1 × 12 आ सकता है, 2 × 6 आ सकता है, 3 × 4 आ सकता है। तो दो संख्याओं का गुणा करके 12 लाने के हमारे कितने तरीके हो गए हैं, 3 तरीके हो गए हैं। अब इसमें पता लगाना है को प्राइम पेयर क्या होगा अदर देन 1। ठीक है, ध्यान देखिएगा, इसको हम लोग 1 और 12 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो कि ये 2 है और ये 6 है। आप कह सकते हो कि सर ये दोनों 2 के टेबल में आता है, इसका HCF 1 नहीं होगा, तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि 3 और 4 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं होता और जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम पेयर या को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये लैंग्वेज समझ में आया होगा। को प्राइम पेयर सहभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिसका आपस में कोई वास्ता ना हो, वो आपके को प्राइम फैक्टर, को प्राइम पेयर कहलाते हैं। तो हमने आपसे यही पूछा था कि 12 का डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो आपको क्या करना है, इस 12 का को प्राइम पेयर निकालना है। तो 12 आप देखो कि 12 3 × 4 होता है, ये को प्राइम है। अगर ये नंबर से डिविजिबल हो और ये नंबर 4 से भी डिविजिबल हो, मतलब ये 12 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 12 के को प्राइम फैक्टर 3 और 4 से अगर ये डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा, अब आपको कुछ याद नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इस 15 का को प्राइम फेयर निकालोगे। देखोगे सर कि 5 × 3 होता है। 15 का जब फैक्टर निकालोगे तो 5 × 15 होता है, और आप चेक करोगे कि क्या ये नंबर 5 से कटता है, कटता है। क्या नंबर 3 से कटता है, 3 से कटता है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 15 से कट जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें कि क्या ये नंबर 18 से कटेगा। ठीक है, अब याद तो कुछ करना नहीं है, तो आप कहोगे सर कि 18 का को प्राइम पेयर निकालिए। 2 × 9, 2 × 9 18। देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब चेक करोगे क्या नंबर 2 से कटा था, कहोगे हाँ कटा था। क्या नंबर 9 से कटा था, कटा था। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 18 से। आप कह सकते हो सर 24 का बताइए। 24 देखोगे तो 3 × 8, इसका जो को प्राइम पेयर होगा 3 × 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो कि क्या 24 जो है, क्या ये नंबर 3 से कैंसिल हुआ है, 3 से डिविजिबल है। क्या नंबर 8 से डिविजिबल है, हाँ कहोगे सर हाँ 8 से कटा। अगर ये दोनों नंबर से कट गया तो ये 24 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर क्या ये नंबर 48 से डिविजिबल है, तो आप 48 का जब को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 16 × 48 होता है। तो आप चेक करो कि क्या ये नंबर 16 से कटा था, तो देखोगे हाँ ये 16 से कटा था। फिर चेक करोगे क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको कि हाँ डिविजिबल है। इसका मतलब किससे डिविजिबल हो गया, 48 से डिविजिबल हो गया। देखो कितना बढ़िया शानदार तरीका मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को एक बार दो बार अगर आपने समझा, देखा, वीडियो को नोट्स बना लिया, तो लाइफ लॉन्ग किसी भी नंबर को देख करके आप जज कर सकते हो कि नंबर किसी के टेबल में आने वाला है, किससे कटने वाला है। ठीक है, आइए हम एक नंबर और चेक करते हैं। हम चेक करते हैं 36 का। 36 का जो को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36।
अब चेक करो कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो देखोगे हाँ 4 से डिविजिबल है। क्या नंबर 9 से डिविजिबल है, तो कहोगे हाँ 9 से डिविजिबल है। इसलिए नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 36 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके सामने मैं बात करूं 72 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 72 के बारे में सोचोगे, विचार करोगे कि क्या 72 किसके किसके टेबल में आता है। 8 9 जा 72, मतलब 72 का को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपका 8 9 जा 72 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल था, तो आप कहोगे हाँ 9 से डिविजिबल था। जब 8 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल तो ये 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर बताइए क्या ये 99 से कटेगा, तो इसका को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 11 9 जा क्या होता है, 99 होता है। 11 9 जा 99 होता है। तो आप देखोगे कि सर ये 9 से तो कटा था लेकिन 11 से नहीं कटा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। ये ध्यान देना कि दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तब ये डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए हम एक नंबर और देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये नंबर 144 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, 144 का को प्राइम पेयर निकालना है। क्या निकालना है, 144 का को प्राइम पेयर। तो आप देखोगे कि ये 16 9 144 होता है। क्या होता है, 16 का 9 गुना 144। आप देखो कि क्या ये नंबर 16 से कटा था, कहोगे हाँ कटा था। क्या नंबर 9 से कटा था, हाँ कटा था। तो 16 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, इसका नंबर 144 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो किसी भी नंबर का आप को प्राइम फैक्टर निकाल करके और इस जजमेंट के अनुसार आप देखकर पता लगा सकते हो कि ये नंबर किसी से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। आइए हम आपको और भी कुछ सिखाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 27। ध्यान देखिएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 27, ये भी जान लीजिए, बड़ा काम का है। अगर पता लगाना हो कि कोई नंबर 27 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, 27 3 × 9 से मिलकर बना है। अब ये मत करें सर को प्राइम देखिएगा, इसका रूल मैं बता रहा हूँ कि कैसे पता लगाओगे कि कोई नंबर 27 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप पहले 27 के बारे में विचार करो कि जो 27 होता है वो 3 9 27 होता है। इसका मतलब कि वो नंबर 3 से अगर कटता है, 9 से, दोनों से कटता है, तो इसका मतलब वो नंबर 27 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे अभी आपने इस नंबर को जोड़ा, कितना आ गया, 27। तो चेक करो क्या नंबर 3 के टेबल में आएगा, कहोगे हाँ आएगा। ठीक है, क्या 9 के टेबल में आएगा 27, तो कहोगे हाँ आएगा। अगर 3 के टेबल में भी आ जाए, 9 के टेबल में भी आ जाए, तो ये ऑटोमेटिक किसके टेबल में आएगा, 27 के भी टेबल में आ जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि क्या ये नंबर 108 से डिविजिबल है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्या ये नंबर 108 से कटेगा, तो आप इसका पहले को प्राइम पेयर निकालो। को प्राइम पेयर निकालोगे तो ये हो जाएगा 27 चौक के 108। तो अब आप चेक करो कि क्या नंबर 27 से कटा था, तो अभी आपने चेक किया हाँ ये 27 से कटा था। क्या नंबर 4 से कटा था, तो हाँ आपने सॉल्व किया था, हाँ सर अंतिम का 2 अंक 00 4 से कटेगा। इसका मतलब ये नंबर 108 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने लेक्चर अभी आपको 10 से 15 मिनट जो भी मैंने आपका समय लिया कीमती, अगर उस वीडियो को एक बार 2 बार आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम एक बार फिर से आपको हम रिवीजन करा देते हैं। चलिए रिवीजन के तौर पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2 का। ठीक है, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा अच्छे से। 2 का जो रूल होता है वो कंडीशन ये होता है कि यूनिट डिजिट डिविजिबल बाई 2 और इवन नंबर। पहला 3 का पता लगाना हो, जैसा मैंने बताया कि भाई सम ऑफ डिजिट, अंकों का योगफल, डिविजिबल बाई 3, मतलब संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो 3 से कट गया तो 3 से कट जाएगा। 4 का मैंने नियम बताया
कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटता है तो 4 से डिविजिबल है। 5 का मैंने बताया यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 है तो 5 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। 6 का रूल बताया मैंने अभी सिखाया कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 और 3। वो संख्या 2 और 3 से 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए। इसी तरीके से 7 का अब लास्ट में सीखेंगे हम लोग। 8 के बारे में बात करते हैं। कैसे पता लगाओ कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है? तो अभी मैंने सिखाया था आपको शुरुआत में कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8। फिर 9 का मैंने सिखाया था सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। 10 का हमने आपको सिखाया था यूनिट डिजिट शुड बी 0। 11 का डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। एक बार मैं फिर से समझा दूं। ये पूरा डिविजिबिलिटी रूल है, मैं हिंदी में समझा दूंगा अभी कि कैसे पता लगाओ कोई संख्या 2 से डिविजिबल है। तो इकाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए। 3 से डिविजिबल है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 4 से डिविजिबल है, अंतिम का 2 अंक 4 के टेबल में आना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी 2 और 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए तो 6 से कटेगा। 8 की डिविजिबिलिटी अंतिम का 3 अंक 8 के टेबल में आना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 11 का मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया, सभी सम स्थान वाली संख्या सभी विषम स्थान वाले संख्या को जोड़कर जब घटाओगे तो अगर उनका डिफरेंस 0 मल्टीपल आए तो वो 11 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। और इसके बाद किसी भी बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी आपको निकालना हो तो को प्राइम फैक्टर करके निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो। जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था उस पर कुछ क्रिएट करो, कुछ सोचो विचारो, तो ऑटोमेटिक